इसमें जब हमारी सरकार बनी थी उसमें कुछ परिवार मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चिट्टे को में कई युवा हमारे चिट्टा का सेवन करते पाए गए, उनके परिवार के ये लोग थे। ये नशा नहीं है, इसने पूरे सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला है और हमने समय रहते इसमें कार्रवाई करनी शुरू की। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया और पिट एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो केंद्र सरकार ने काफी पहले स्वीकृत कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसको लागू किया करना था, लेकिन मैंने जनवरी या फरवरी में पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया और चिट्टे के खिलाफ हमने एक अभियान शुरू किया। चिट्टे के खिलाफ अभियान में पहले उसकी गहराई तक हमने उसका अध्ययन किया, किस दृष्टिकोण से हमने बढ़ना है, और 15 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक रिज मैदान में जहां हमने शपथ ली थी, वहां से एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हिमाचल की हर महिला, हर पुरुष, हर पंचायत, हर परिवार और विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग को नशे के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनाना है। मुझे संतोष है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस जन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और प्रदेश का युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है ताकि हम उनका भविष्य सुनिश्चित कर सकें। आज चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तथा सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा निरंतर खुफिया आधारित एवं संभावित अभियान चलाए जा रहे हैं जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर पंचायत को रेड, येलो एवं ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है तथा 224 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में विशेष पुलिस एवं सीआईडी निगरानी तैनात की गई है। मैं उन पंचायतों के बारे में भी बताना चाहूंगा जो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायतें हैं, किस क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं। जो हमारी जो श्रेणी है रेड, येलो और ग्रीन, रेड सबसे ज्यादा जो हमारी पंचायतें हैं जहाँ सबसे ज्यादा चिट्टा के जो सेवन करने वाले साथी है वो पाए गए। शिमला में 19 पंचायतें हैं, सोलन में 9 पंचायतें हैं, सिरमौर में 20 पंचायतें हैं, पीडी बद्दी में 26 पंचायतें हैं, मंडी में ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट है बद्दी, इसमें 26 पंचायतें हैं, मंडी में 24 पंचायतें हैं, कुल्लू में 28 पंचायतें हैं, हमीरपुर में 14 पंचायतें हैं, बिलासपुर में 27 पंचायतें हैं, कांगड़ा में 15 पंचायतें हैं, पीडी नूरपुर में 22 पंचायतें हैं, पीडी देरा में 7 पंचायतें हैं, चंबा में 13 पंचायतें हैं, ऊना में 10 पंचायतें हैं। टोटल हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं।
15 दिसंबर 2025 को इन 234 नशा प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियां की समकालिक बैठक आयोजित कर समाज को इस लड़ाई का सक्रिय सहभागी बनाया गया। मुझे विश्वास है कि पंचायत चुनावों के पश्चात ये पंचायतें एक बार पुनः एंटी चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। 15 नवंबर 2025 को शिमला से आरंभ एंटी चिट्टा वॉकथॉन ड्राइव के अंतर्गत पिछले दिसंबर में धर्मशाला, हमीरपुर एवं बिलासपुर में भी विशाल वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिनमें युवाएं, महिला, सामाजिक संगठन एवं आम जनता ने उत्साहपूर्वक हमारा साथ दिया। यह केवल कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि हिमाचल के भविष्य को बचाने के लिए सामूहिक जागरूकता संकल्प के प्रतीक थे। राज्य भर में पुलिस द्वारा पिछले 5 महीने से विशेष नाका अभियान, समकालिक छापेमारी, सर्च ऑपरेशन तथा शैक्षणिक संस्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया है। मेडिकल एवं केमिस्ट दुकानों, कुरियर वेयर हाउसेज, दवा निर्माण इकाइयां तथा नशा मुक्त केंद्रों का राज्यव्यापी निरीक्षण एवं ऑडिट किया गया है, ताकि नशे की पूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। वर्ष 2023 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 6811 मामले दर्ज किए हैं, जो पिछली सरकार की तुलना में 33.18% अधिक है। इस अवधि में 10,357 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तथा 45,867 किलोग्राम चिट्टा सहित भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। मतलब 45,867 किलोग्राम चिट्टा ही नहीं, हेरोइन, सारे नशे के पदार्थ जैसे भांग है, शराब है, सब प्रकार की चीजें प्राप्त की गई है, जिसमें भांग होगी, दवाइयाँ होगी जो एलडीएस होती है या ट्रोमोडोल होती है, इन दवाइयों का जो सेवन करते हैं उन सबको पकड़ा गया है। याद अभी चिट्टे का जो अलग से अंक होता है, यह दर्शाता है कि हमारी सरकार ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर कठोर कदम उठाए हैं। फिट एनडीपीएस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अब तक 174 कुख्यात ड्रग तस्करों एवं माफिया तत्वों को हिरासत में लिया गया है। 174 के करीब जो तस्कर थे उनको पहली बार हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा इस सप्ताह पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 32 आरोपियों को डिटेन किया गया। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज पिट एनडीपीएस के अंतर्गत ड्रग किंगपिन्स के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। पूरे देश में चिट्टे के खिलाफ पिट एनडीपीएस का जो एक्ट हमने लागू किया, उसमें पूरे देश में हम पहले स्थान पर आए। ये सरकार की कर्तव्य प्रणाली को दर्शाता है। 2026 में अब तक पूरे देश में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल कार्रवाइयों में हिमाचल प्रदेश पुलिस की हिस्सेदारी लगभग 33% से अधिक रही है। यानी कि पूरे देश में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है, उसमें से 100 में से 33% हमारी कार्रवाई रही है। यानी कि हम कितने सतर्कता से अभियान की शुरुआत हमने की है, और पूरे देश में हमारी इस बात को प्रशंसा हुई है कि जितनी मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश की पुलिस, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई की है, ये और प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण साबित हुई है। एसटीएफ द्वारा 700 से अधिक मामलों का परीक्षण कर 300 मामलों को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एवं प्रॉपर्टी फ्रीजिंग हेतु चिन्हित किया गया है। अब तक जो चिट्टे से 76 अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है तथा 17 मामलों में तोड़फोड़ एवं बेदखली की कार्रवाई भी की गई है। 17 प्रॉपर्टियों को हमने या तो बेदखल कर दिया है और वो कुछ को
पूरी तरह डिमोलिश कर दिया है। हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं रहने दी जाएगी। और जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, सरकारी कर्मचारियों की भी मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं। पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। 21 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कल मैंने सेक्रेटरीज लेवल की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई है। इसमें सभी डिपार्टमेंट में जो भी इस चिट्टे के खिलाफ सम्मिलित पाया गया, चिट्टे के खिलाफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 हैं, जेएसबी आईपीएच के 9 हैं, जो यहाँ आर्मी और नेवी में काम करते रहे हुए उनके 8 हैं, एचआरटीसी के 8 हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 हैं, अदर्स के 5 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 4 है, बीडीओ ऑफिस के 3 है, रेवेन्यू के 3 है, फूड एंड सप्लाई के 2 है, पोस्ट ऑफिस में 2 है, सिविल सप्लाई के 1 है, वेटनरी का 1 है, होमगार्ड का 1 है, एक पंजाब पुलिस का भी है, 1 है, वेलफेयर ऑफिसर 1 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 है, एचपी सेक्रेटेरिएट का भी 1 व्यक्ति पाया गया है, हॉर्टिकल्चर का 1 है, एचपीयू का 1 है, पंचायत का 1 है, ट्रेजरी का 1 है, आरएफएसएल के 1 है। रेवेन्यू मिनिस्टर भी बैठे हैं और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर भी बैठे हैं। ये कल तक इनके खिलाफ मेरे ख्याल कार्रवाई कर देंगे। और टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार का चिट्टे के खिलाफ में सम्मिलित जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो जितने भी बचे हुए हैं उनको बर्खास्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारे जो एसपी है गौरव सिंह, जो शिमला के पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ 80 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई। और एक रेणु शर्मा एएसपी उन्ना द्वारा 1 किलोग्राम चिट्टा बरामदगी तथा एएसआई पारुल नैंटा द्वारा मामलों की वित्तीय जांच समीक्षा जैसे कार्य पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1 किलोग्राम चिट्टा भी उन्ना से पीछे पकड़ा गया है और जो इसका किंग पिन है वो जेल की सलाखों के पीछे है। हमने कहा कि चिट्टे को पकड़ने का कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। तो हमने अब जो पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें जो पुलिस भर्ती जो 2025 में हुई, जिसमें 1300 के करीब भर्ती हुई है, उसमें चिट्टा टेस्टिंग पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। और हमारी सरकार भविष्य में जितनी भी नियुक्तियां होगी उसमें चिट्टे के टेस्ट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे ड्रग फ्री कैंपस इनिशिएटिव हम पर कार्य शुरू कर रहे हैं, एंटी ड्रग ओथ अंडरटेकिंग तथा एंटी ड्रग सेल गठित किए जा रहे हैं। अधिकारी जो है डीसी और एसपी, उनकी जो अप्राइजल रिपोर्ट होती है, यानी कि उनकी एसीआर जो होती है, उसमें चाहे वो डीसी है चाहे एसपी है, एंटी ड्रग परफॉर्मेंस इंडिकेटर शामिल किए जा रहे हैं, जिससे सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एवं हार्म रिडक्शन से संबंधित मापनीय मानदंड होंगे। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। आप सब पत्रकार बंधु है, कई बार क्या होता कि परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि हम कहाँ कोई बात करें, कैसे चिट्टे के बारे में कोई बात करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्रग चिट्टे के बच्चे के शिकार है, अगर परिवार वाले कुछ सोचते हैं, उन्हें किसी चीज से घबराना नहीं है।
112 नंबर पर वो इसके बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनके बारे में उनको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो इस घबराहट में ना रहे कि चिट्टे के कारण उनको कोई अरेस्ट कर किया जाएगा। उनको रिहेबिलिटेशन करने का हमारा सरकार का कर्तव्य है और हम इसके प्रति वचनबद्ध है। 112 नंबर में और चिट्टे की जो इंफॉर्मेशन देने वाले थे, जिनको हमने पिछली बार 10 ग्राम पर 10,000 रुपए की बैच बनी थी, उसको भी बढ़ाकर 20,000 रुपया किया जा रहा है। जल्दी लड़कियों के लिए जो चिट्टे में सम्मिलित बेटियां हैं हमारी, अगर उनको कहीं थोड़ी सी भी लत लगी है, उसके लिए हम इस 20 मई तक पहला डी एडिक्शन सेंटर पुलिस कर्मचारियों के नेतृत्व में मुशोबरा में खोलने जा रहे हैं। दूसरा, इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में टांडा का जो में है, वहां दूसरा डी एडिक्शन सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। वो भी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा खोला जाएगा। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल हैं, जब उनकी एडमिशंस होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि पीजी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो सरकारी क्षेत्र में पढ़ते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जब उनकी एडमिशन का समय होगा तो उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा। उनको एडमिशन से रोका नहीं जाएगा। वो इस घबराहट में मत रहे। उनका टेस्ट करने के बाद उनका, अगर किसी ने लिया है, मैंने बहुत कम लोग होंगे, 1-आधा% होगा, 0.5% होगा, उसकी एडमिशन के बाद उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई ढंग से कर सके। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए जो भी चिट्टा में सम्मिलित व्यक्ति था, उस पर हमने पूर्णतः कानून के द्वारा, माननीय हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री, इनका प्रपोजल आया था और हमने उसमें पूरी तरह रोक लगा दी है। अब हमारी सरकार का चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए दूसरा फेज है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, सभी पुलिस के अधिकारी, सभी हमारे वरिष्ठ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सबकी बैठक ली है। तकरीबन 3 घंटे हमारी इस बैठक में हमने ये डिसाइड किया है, पंचायत चुनावों के बाद 1 से 20 अगस्त तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्कूल और कॉलेज में होंगे, उसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। पुलिस का एसपी, पुलिस का एएसपी, पुलिस के डीएसपी, डीसी, एडीएम, एसडीएम, सीडीपीओ, तहसीलदार, क्लास 1 ऑफिसर के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, डिप्टी कमिश्नर 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, 10 पंचायतों में जाएंगे जो 234 पंचायतें हैं, 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, और डिप्टी कमिश्नर और एसपी, क्लास 1 ऑफिसर, जितने भी शिक्षा संस्थान +2 के हैं, मैट्रिक के हैं, आईटीआई है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें 1 जून से लेकर 20 अगस्त तक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। ये हमारी सरकार का फेज 2 स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम सभी स्कूलों में जागरूक अभियान के तहत सभी डिस्ट्रिक्टों में मैं खुद जाऊंगा, जहां वॉकथॉन नहीं हुई है 4 डिस्ट्रिक्टों के अलावा, बाकी के 8 डिस्ट्रिक्टों में हम दोबारा से अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जागरूकता अभियान के बाद जहां चिट्टे के प्रति जो युवा हैं वो जागरूक हुए हैं और इसमें कमी आई है, और जो इसमें सम्मिलित लोग हैं जो इसके नशे में पड़े हैं, उनमें अभी भी थोड़ी घबराहट है। हम चाहेंगे कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में
जो हम बनाने जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग 112 में संपर्क करें और इस दृष्टिकोण से अपने बच्चों को बचाने की दिशा में वो आगे आए। जो भी फार्मा कंपनीज और कोई फार्मेस केमिस्ट जो होगा, अगर उसमें कोई जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है उसको बेचता हुआ पाया गया इलीगली, उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। हमने जो एनकॉर्ड की डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग है उसको रेगुलर करने के लिए हमने कहा, और रेगुलर मीटिंग्स हो रही है। और हिमाचल प्रदेश ने जिस तेजी से चिट्टे के उन्मूलन के लिए कार्य किया है उसकी भारत सरकार ने भी प्रशंसा की है। अभी एनकॉर्ड के जो रीजनल डायरेक्टर थे वो कह रहे थे कि एक इन सारे जो आपने जिस प्रकार की पंचायत लेवल पर कार्रवाई की है, इस प्रकार की कार्रवाई का एक सर्टिफिकेशन जो है और किस प्रकार से और प्रदेशों ने करना है उसके बारे में भी आप उनको जागरूक कीजिए। इससे ये पता लगता है कि हमारी सरकार की तत्परता उस व्यवस्था परिवर्तन में, जहां युवा तो चिट्टे से की लत में, कुछ युवा चिट्टे की लत में पड़ रहे थे, उनके परिवार इस चीज से दुखी थे, लेकिन हमने उनकी दर्द को समझा और इस दृष्टिकोण से हमने एक अपना कार्य किया है। जो भी इलीगल प्रॉपर्टी चिट्टे से कमाई गई है उसमें 12 प्रॉपर्टियों को कांगड़ा में हमने डिमोलिश कर, जो हमारे जो प्रॉपर्टीज डिमोलिश करने का अभियान है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आती है। हम चाहते हैं कि जो रिपीटिंग ऑफेंडर हैं वो कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं बच रहे हैं। हमने अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए हैं, एडवोकेट जनरल को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग जो रिपीटिंग ऑफेंडर चिट्टे में पर्टिकुलर सम्मिलित पाए जा रहे हैं उन्हें कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए, और कानूनी तौर में राहत लेकर वो उसका फायदा उठाते हैं और फिर चिट्टे की सप्लाई करते हैं। हमने उनको बार बार कहा और आज फिर कहना चाहते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देंगे। एक प्रॉपर्टी जिसमें हम कल ही उसको भी हम डिमोलिश करना जा रहे हैं, और आज हमने कुल्लू में भी बोला है कि जो भी चिट्टे में सम्मिलित प्रॉपर्टी में कब्जाधारी है उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाए। तो हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से जो चिट्टे के स्मगलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिनको बेचारों युवाओं को चिट्टे की लत लगी है उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर से उन्हें दोबारा जिंदगी वापस दिलाने की हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा फेज 2 का जो चिट्टे का अभियान है वो 1 जून पंचायत चुनावों के बाद से 20 अगस्त तक शुरू कर दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तक तो कोई एक्शन होता नहीं था। चिट्टे का पहला केस 2016 में पहला केस ऊना में पाया गया, और ये सरकार की तत्परता होनी चाहिए थी, कंटिन्यूटी गवर्नमेंट की। और मैं ये मानता हूं कि सभी सरकारें इसमें प्रयास करती है, कोई ऐसी सरकार नहीं होती है, लेकिन मैं ये हमने जिस तत्परता से कार्रवाई की है, और ये हमारी सरकार है कि चिट्टे के जो 4 केसेस की बात आप कर रहे हैं उसमें 4 लोगों को जो भी सम्मिलित पाए गए बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी कार्रवाई पहले नहीं होती थी। और ये जो मैंने अभी आपको सरकारी कर्मचारी चिट्टे में सम्मिलित पाए गए हैं, इसमें पहली बार बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तकरीबन 90 के करीब जो सरकारी कर्मचारी रेगुलर हैं उनको हम सरकार से बर्खास्त करने की हमने कार्रवाई जो कानूनी रूप से है उसको हमने अंजाम देने की बात की है। कल इस संदर्भ में हमने बात की है, शुरुआत की है।
प्रमुख क्या है कि चिट्टा का पहले मैपिंग कौन करेगा। चिट्टा शब्द तो सब ये लोग बोलते हैं, पत्रकार बंधु भी बोलते हैं। चिट्टे के बारे में जानकारी कौन देगा। चिट्टे के बारे में जानकारी देने से भी लोग घबराते हैं, और चिट्टे अगर किसी के परिवार के बच्चे ने ले लिया है तो वो अंदर ही अंदर घबराता रहता है कि मेरा बेटे ने चिट्टा ले लिया है। इस जागरूक अभियान का ये फर्क पड़ा कि अब माँ बाप खुद आकर कह रहे हैं कि इस बच्चे ने चिट्टा लिया हुआ, इसको रिहेबिलिटेट करो। ये सबसे बड़ा हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब परिवार के लोग और समाज के लोग जानकारी देने लगे, और हर जगह आप देख रहे हैं टूर्नामेंट हो रहा है, चिट्टा मुक्त टूर्नामेंट हो रहा है। कारपोरेशन ने अभी बुजुर्गों का करवाया, चिट्टा मुक्त करवाया। चिट्टे की जो लत है वो बड़ी युवा उम्र में लगा देते हैं, फिर वो कुरियर बन जाते हैं। फिर जिसको चिट्टा लेना होता है वो चिट्टा लेने के चक्कर में वो थोड़ा ज्यादा चिट्टा लेके दूसरे को सम्मिलित करता है। इस चेन को किसी ने तोड़ा तो हमारी सरकार ने तोड़ा है। अब साथ लगते प्रदेश से जहां से चिट्टा सप्लाई होता है उन्हें भी इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन कराने के लिए जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, रीजनल ऑफिसर, उसने हमारी प्रशंसा की, कहा कि इस प्रकार के कैंपेन अगर और जगह भी चलेंगे तो इससे आपके यहाँ जो सप्लाई है वो टूट सकती है। और हमारी सप्लाई टूट गई है, क्योंकि जब से हमने केसेस किए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को केसेस में इन्वॉल्व किया है, तो उसका फायदा ये हुआ है कि ये लोग अब थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं। नहीं, एमकॉर्ड की मीटिंग होती है और नॉर्दर्न जोन काउंसिल की मीटिंग होती है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हमने की उसका आज ही बोल रहे थे कि आपने जिस प्रकार पंचायत लेवल पर आइडेंटिफाई की और उनको सुधार की दृष्टि में हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, नौकरियों का मतलब है कि अवेयरनेस है, ये किसी ने चिट्टा नहीं लिया, लेकिन युवाओं को ये जानकारी लगनी चाहिए कि हमारे चिट्टे का टेस्ट होता है। दिस इज अवेयरनेस। अब जिसका हम कोई भी किसी स्टूडेंट्स का अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स ने चिट्टा लिया है। अब जो हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में कोई डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, उनका हम टेस्ट करेंगे तो उसमें, और जो नौकरी लेने के बाद उसमें हम टेस्ट मैंडेटरी कर देंगे कि चिट्टा नहीं लिया, तो लोग उससे अवेयर होंगे। जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं ना कि आपकी नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उसमें हम एक चिट्टे का कॉलम डाल देंगे कि इसका टेस्ट करवा के भी लाओ, तो क्या होगा, अवेयरनेस होगी। ये अवेयरनेस के लिए है, पहले अवेयर होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां चिट्टे के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, हिंदुस्तान का। और फिट एनडीपीएस एक्ट में हम पूरे देश में, जो जून में जनवरी 2023 में है, हम पहले स्थान पर आए हैं। बस क्या कोई ऐसा डाटा है आपके पास जो कार्रवाई की गई है, जो इस बात को है कि आपकी जो सप्लाई है वो लिखा तो दिए डेटे आपके पास है, कमी आनी चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात है उसके लिए आपके पास ड्रग एडिक्शन सेंटर होने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, पुलिस की भूमिका को लेकर अभी भी धारणा है कि पुलिस ही सम्मिलित है ऐसे कामों में, जो सामान्य है तौर पर अभी भी ये निकल कर आया है। और ये भी एक चीज देखने को आई है, जो समन्वय है पुलिस के भीतर, जो एसटीएफ है या एसआईयू है और जो सामान्य जिला पुलिस है, उसमें कई बार हमने तकरार देखी है। डाटा तो आपको मैंने अभी पूरा पढ़ के सुना दिया। जहां तक पुलिस की बात है कि ऐसी धारणा आप बोल रहे हैं, वो धारणा पहले थी, लेकिन जैसे ही कुल्लू का एक केस हुआ जिसमें 4 पुलिस कर्मचारी, जब वो पता लगा हेरोइन की केस में वो पकड़े गए, तो इतनी तेजी से कभी कार्रवाई नहीं हुई कि चारों को बर्खास्त कर दिया गया, वो घर बैठा दिए गए। निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई है, ये भी कभी कार्रवाई नहीं हुई थी। 21 पुलिस कर्मी जो भी चिट्टे में सम्मिलित पाए गए थे, की बात सही है कि धारणा तब बनी, उनको निकाल दिया गया। अगर आपके ध्यान में कोई पुलिस वाला ऐसा सम्मिलित पाया जाता है, मुझे बताइए, मैं आपको बोलता हूँ कि 24 घंटे में हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब ये जो एक और सवाल था, जो एसटीएफ है, जो एसआईयू है और जो जिला पुलिस, इनमें कई सारी जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं, अब नहीं है ये आपकी बात, ये पहले होता था। अब पिछले जब से ये चिट्टे के खिलाफ एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया, मैं व्यक्तिगत तौर से मीटिंग लेता हूँ, डीजीपी साहब व्यक्तिगत तौर से उसको देखते हैं
और निश्चित रूप से अब ये कमियां बहुत कमी आई है और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हुई है। मैं इसके लिए सभी समाज के लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले जागरूक करना बड़ा जरूरी था। अब लोगों को ये पता लग गया कि अगर हम नौकरी में हैं, बेशक चाहे पुलिस में है, अगर चिट्टे के लिए पकड़े गए तो हमारी नौकरी गई। अब और विभागों में भी जब हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है, ये कोर्ट में जाते हैं, इसकी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत हमको एक कार्रवाई करनी है। तो कल मैंने जैसे एजुकेशन में है, एक सेक्रेटेरिएट में है, जब जब एक आदमी चले जाता तो वो थोड़ा दूसरे को भी लत लगा देता, तो इसको पहले बचाने की जरूरत है। अब इस दृष्टिकोण से कार्रवाई कर रहे हैं। सर, चिंता में जो टेस्ट है वो सभी भर्तियों के लिए अनिवार्य किया गया है। जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग से पहले हम उनको कहेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, कि अपना चिट्टे का टेस्ट करवा के भी आए। देखिए, वो तो ये तो सरकारी क्षेत्र में खुद है, रिहेबिलिटेशन सेंटर तो मेरे ख्याल 100 से अबव के है, प्राइवेट है, चले हुए हैं। और ये मैं डाटा आपको, हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट जो है टोटल 112 है, 99 है प्राइवेट। देखो, कानून का सहारा लेकर किसी न किसी प्रकार से, चाहे रेवेन्यू का कुछ डाल के लेके, वो बचते रहते हैं। तो मैं हमारे डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और एजी ऑफिस में हमने बोला कि ऐसे रिपीटेड ऑफेंडर के खिलाफ हमें कोर्ट को भी जागरूक करना है कि इन्हें किसी प्रकार के इनकी प्रॉपर्टी का स्टे ना मिले, जो इलीगल तरीके से चिट्टे के में को बेचकर इन्होंने प्रॉपर्टी कमाई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी के खिलाफ हमने 12 कांगड़ा में डिमोलिश कर दी है, एक प्रॉपर्टी और डिमोलिश करने जा रहे हैं। तो कई जो किंग पिंग है वो थोड़ा कानून का सहारा लेकर इसका अपना बचाव कर लेते हैं। तो इस मामले में हम अपने जो लीगल के जो हमारे अधिकारी है, और जो हमारे एजी ऑफिस के जो हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनसे हमने कहा है, कहेंगे कि इस बारे में जो कोर्ट के सामने सही वक्तव्य जरूर करें। 3.5 वर्षों में कितना टोटल जो है संपत्ति कर सकती है? टोटल 12 जिलों में अभी पढ़ा तो था मैंने, 12 सॉरी। ये 51 करोड़ पड़ा तो है, पिछले 3.5 वर्षों में मैंने पढ़ा 51 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। आपने ये बात ध्यान में लाई, अच्छी बात ध्यान में लाई। नहीं, आपने हमारे ध्यान में ये बात लाई है, इस बारे में हम जरूर विचार करेंगे कि ये जो पायलट है इसके बारे में हम पूरा विचार करेंगे। थैंक यू। नहीं, लार्ज स्केल पर नहीं चल रहा है। मैं एक चीज आपको बताऊं, लार्ज स्केल पर कार्रवाई चल रही है उसको। हाँ। बिल्कुल नहीं, ये तो जो हिमाचल में किया गया है, जैसे नारकोटिक्स के अभी रीजनल ही थे वो, चंडीगढ़ के एनसीबी के जो रीजनल डायरेक्टर थे, उसने हिमाचल की प्रशंसा की है कि आपने जिस प्रकार से ये कार्यक्रम किया, और पिट एनडीपीएस एक्ट में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा है। तो सारे जो पैरामीटर्स है उसमें हम, जो एनसीबी है, नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, उसके डायरेक्टर ने भी हमारी प्रशंसा की है। तो ये हमने क्यों किया? रूटीन में गवर्नमेंट चलती रहती। एक परिवार मेरे पास आया, जो अपना नाम नहीं दर्शाना चाहता था, उनका बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था, तो उसने चिट्टा लेना शुरू किया, तो उसको लत लगी, वो बेटा उनको छोड़कर चला गया। तो उन्होंने इस बारे में जागरूक करने की बात की, तो उस समय हमारे दिमाग में था। तो प्रदेश में जब हमने और जगह इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने कहा कि लोग ले रहे हैं,
तो हमने अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा चलाया, आपने देखा होगा। और अवेयरनेस का ये फायदा हो कि हर जगह गांव में भी जाओ तो चिट्टा मुक्त क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो युवाओं को चिट्टा लेने की तरफ अब आकर्षित नहीं हो रहे हैं, और जो चिट्टे में पड़ चुके हैं वो डर के मारे उनके परिवार नहीं बताते थे, अब बताना शुरू किया, पहले नहीं बताते। तो पढ़ते जाते थे एक से दूसरा, तो कमी आई है चिट्टा लेने की लत में, युवाओं में कमी आई है, लेकिन उनको रिहेबिलिटेशन करना बहुत जरूरी है? उसके लिए हमने ना अपने बजट में, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने से भी बात होती है, वो तो नेचुरली जिस भी स्टेट को अपने यहाँ युवाओं को बचाना तो इस प्रकार के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। ये एनसीबी ने हमें कहा है, ये हमें कहा है कि आप और प्रदेशों के लिए भी एक ऐसा बताइए। पहली बार हिंदुस्तान में पंचायत लेवल पर पंचायतों की आइडेंटिफिकेशन की गई है। सबसे ज्यादा चिट्टा वाली पंचायतें कितनी, टोटल हमारी 3500 में से 234 पंचायतों में रेड येलो और ग्रीन पाई गई। रेड येलो का मतलब रेड सबसे ज्यादा है, 200 टोटल 234 पंचायतें हैं 3 कलर, और येलो में थोड़ा बहुत है, ग्रीन में थोड़ा बहुत है, रेड में थोड़ा ज्यादा है। ये नहीं, आज तक नहीं था, ये तो मैंने ऑर्डर किए थे और पंचायत में 2025 में था, इसमें कोई नहीं था। 2024 की मेरी मीटिंग में था, एनकॉर्ड की मैंने पहली मीटिंग मैंने डिसाइड किया था कि मैपिंग करो, और अभी भी इंस्टीट्यूशंस की भी मैपिंग करने जा रहे हैं, ये कभी नहीं था। इसी को तो उन्होंने बोला है, पिछली गवर्नमेंट ने तो पिट एनडीपीएस एक्ट ही नहीं लागू किया। पंचायतों में कोई ऐसा है जो थैंक यू। जो रेड येलो और ग्रीन सारी तो है, रेड येलो ग्रीन में सिर्फ 234 पंचायतें फॉल करती है, उसके बाद की जितनी पंचायतें वो सारी जो है वो नहीं फॉल करती। धन्यवाद। आपके पास अधिकारियों कर्मचारियों को ये भी कहा है कि जहां कांग्रेस गवर्नमेंट से दिया कांग्रेस has become a parasitic party जो track ये मैं आपको कल दूंगा, आज ही दूंगा। धन्यवाद, मैं कल आपको पक्का दूंगा। मैं आप कल मिलना ना, तो कल दोनों इनका भी, अपने रणजीत जी की बात का भी जवाब दूंगा। आज ये चिट्टा का बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में हम चाहते हैं ये सारी चीजें जाए। थैंक यू।